आपको तो पता ही होगा कि ज्येष्ठ का महीना शुरू हो चुका है और यह 22 जून तक चलेगा। इसे जेठ माह के नाम से भी जाना जाता है। इस पूरे महीने में सूर्य देव, हनुमान जी, त्रिविक्रम देव और शनि देव की पूजा का विधान है। ज्येष्ठ मास में जल का दान करना काफी लाभकारी और पुण्यदायक माना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जल का दान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा ज्येष्ठ माह में कुछ विशेष उपायों को करने से सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ मास में कौन से उपाय करने चाहिए। ज्येष्ठ माह के उपाय। अगर आपके सरकारी काम में रुकावट आती रहती है और आप अपने काम को बिना किसी रुकावट के पूरा करना चाहते हैं, तो जेठ माह में अपने घर के किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें और सूर्य देव के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र एयूएम घृणी सूर्याय नम। अगर आप मानसिक शांति पाना चाहते हैं तो जेठ माह के पहले दिन सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र इस प्रकार है: एयूएम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर आप जीवन में सुख, संपन्नता और समृद्धि पाना चाहते हैं तो आज के दिन सूर्य देव के निमित्त व्रत करें। उनकी और कनेर के पौधे की तस्वीर की पूजा करनी चाहिए। अगर आप व्रत न भी कर पाएं तो सूर्य देव और कनेर के पौधे की तस्वीर की पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। अगर आप जीवन में सुख, शांति और मनचाहा फल पाना चाहते हैं तो आज के दिन मां दुर्गा के अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। यह स्तोत्र दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में मिलेगा। अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती नहीं है तो आप इंटरनेट से अर्गला स्तोत्र पढ़ सकते हैं। अगर आपको करियर में पिता का साथ नहीं मिल रहा है और आप पिता का सपोर्ट पाना चाहते हैं तो आज के दिन सूर्य देव के सामने खाडी डी डी से होकर अपने पिता का ध्यान करते हुए ऊं ह्रीं घृण्य सूर्य आदित्याय श्रीयों इस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आप अपने परिवार में खुशियां चाहते हैं तो जेठ माह के किसी भी दिन स्नान आदि के बाद एक लोटे में जल लेकर उसमें लाल कनेर का फूल डालकर सूर्य देव को चढ़ाएं और उन्हें प्रणाम करें। अगर कनेर का लाल फूल न हो तो कुछ दाने चावल के भी डालकर सूर्य देव को चढ़ा सकते हैं। अगर आप व्यापार में लाभ या तरक्की चाहते हैं तो आज के दिन किसी भी भगवान को मीठी रोटी या पूरी का भोग लगाएं। फिर कुछ समय बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। शारीरिक तौर पर फिट रहने और अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए ज्येष्ठ माह के किसी भू दिन सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। फिर घर के मंदिर में भगवान को गुड़ का भोग लगाएं। अगर आप खुशहाल दाम्पत्य जीवन चाहते हैं और रिश्तों में मान सम्मान बनाए रखना चाहते हैं तो जेठ माह के दिन कनेर के पेड़ या पौधे की तस्वीर पर लाल रंग का नया कपड़ा मौली से बांधकर चढ़ाएं। फिर इस तस्वीर को धूप दिखाएं। साथ ही टी उपाय आपकी बरकत को भी बढ़ा देंगे। हम सभी धूप में घूमते हैं, फिर कुछ लोगों की ही धूप में जाने के कारण अचानक मृत्यु क्यों हो जाती है? हमारे शरीर का तापमान हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तापमान पर ही हमारे शरीर के सभी अंग सही तरीके से काम कर पाते हैं। पसीने के रूप में पानी बाहर निकालकर शरीर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रखता है। लगातार पसीना निकलते वक्त भी पानी पीते रहना अत्यंत ज़रूरी और आवश्यक है। पानी शरीर में इसके अलावा भी बहुत कार्य करता है, जिससे शरीर में पानी की कमी होने पर शरीर पसीने के रूप में पानी बाहर निकालना है। जब बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री के पार हो जाता है और शरीर की कूलिंग व्यवस्था ठप्प हो जाती है, तब शरीर का तापमान 37 डिग्री से ऊपर पहुंचने लगता है। शरीर का तापमान जब 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तब रक्त गर्म होने लगता है और रक्त में उपस्थित प्रोटीन पकने लगता है। जैसे उबलते पानी में अंडा पकता है, स्नायु कड़क होने लगते हैं। इस दौरान सांस लेने के लिए ज़रूरी स्नायु भी काम करना बंद कर देते हैं। शरीर का पानी कम हो जाने से रक्त गाढ़ा होने लगता है। ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। महत्वपूर्ण अंग तक ब्लड सप्लाई रुक जाती है। व्यक्ति कोमा में चला जाता है और उसके शरीर के एक एक अंग कुछ ही क्षणों में काम करना बंद कर देते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। गर्मी के दिनों में ऐसे अनर्थ टालने के लिए लगातार थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए और हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री मेंटेन किस तरह रह पाएगा, इस ओर ध्यान देना चाहिए। बचाव: कृपया 12 से 3 के बीच ज़्यादा से ज़्यादा घर, कमरे या ऑफिस के अंदर रहने का प्रयास करें। तापमान 40 डिग्री के आसपास
विचलन की अवस्था में रहेगा। यह परिवर्तन शरीर में निर्जलीकरण और सूर्यातप की स्थिति उत्पन्न कर देगा। ये प्रभाव भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर सूर्य चमकने के कारण पैदा होता है। कृपया स्वयं को और अपने जानने वालों को पानी की कमी से ग्रसित न होने दें। किसी भी अवस्था में कम से कम 3 ली पानी ज़रूर पिएं। किडनी की बीमारी वाले प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 ली पानी ज़रूर लें। जहाँ तक संभव हो ब्लड प्रेशर पर नज़र रखें। किसी को भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। ठंडे पानी से नहाएं। मांस का प्रयोग छोड़ें या कम से कम करें। फल और सब्जियों को भोजन में ज़्यादा स्थान दें। हीट वेव कोई मजाक नहीं है। एक बिना प्रयोग की हुई मोमबत्ती को कमरे से बाहर या खुले में रखें। यदि मोमबत्ती पिघल जाती है तो ये गंभीर स्थिति है। शयन कक्ष और अन्य कमरों में 2 आधे पानी से भरे ऊपर से खुले पात्रों को रखकर कमरे की नमी बरकरार रखी जा सकती है। अपने होठों और आंखों को नम रखने का प्रयत्न करें। जनहित में इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें और साथ ही जितना हो सके लू से बचें और अपने परिवार को भी बचाएं, क्योंकि लू बहुत ही खतरनाक होती है। और बच्चों, पर इसका जल्दी असर भी होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि दोपहर में आपको घर से बाहर नहीं जाना है और समय पर बचाव कार्य करते आखिर हमारा विनाश कब शुरू हुआ? आंधी, तूफान, भूकंप, तापमान का बढ़ना, प्रकारात्मक आपदाएं कब से आना शुरू हुआ? तो चलिए बात करते हैं आगे। क्या बताते हैं बागेश्वर धाम सरकार, हमारा विनाश कब शुरू हुआ था? हमारा विनाश उस समय से शुरू हुआ था जब हरित क्रांति के नाम पर देश में रासायनिक खेती की शुरुआत हुई और हमारा पौष्टिक वर्धक शुद्ध भोजन विष युक्त कर दिया है। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन देश में जर्सी गाय लाई गई और भारतीय स्वदेशी गाय का अमृत रूपी दूध छोड़कर जर्सी गाय का विषैला दूध पीना शुरू किया था। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन भारतीयों ने दूध, दही, मक्खन, घी आदि छोड़कर शराब पीना शुरू किया था। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन देशवासियों ने गन्ने का रस छोड़कर पेप्सी, कोका कोला पीना शुरू किया था, जिसमें 12 तरह के केमिकल होते हैं और जो कैंसर, टीबी, हृदयघात का कारण बनते हैं। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन देशवासियों ने शुद्ध देशी तेल खाना छोड़ दिया था और रिफाइंड ऑयल खाना शुरू किया था, जो रिफाइंड ऑयल हृदयघात आदि का कारण बन रहा है। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन देश के युवाओं ने नशा शुरू किया था, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, गांजा, अफीम आदि शुरू किया था, जिससे से कैंसर बढ़ रहा है। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ जिस दिन देश में 84,000 नकली दवाओं का व्यापार शुरू हुआ और नकली दवाओं से लोग मर रहे हैं। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन देशवासियों ने अपने स्वदेशी भोजन छोड़कर पिज्जा, बर्गर, जंक फूड खाना शुरू किया था, जो अनेक बीमारियों का कारण बन रहा है। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन लोगों ने अनुशासित और स्वस्थ दिनचर्या को छोड़कर मनमानी दिनचर्या शुरू की थी। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन लोगों ने घरों में एल्यूमिनियम के बर्तन व घर में फ्रिज लाया था। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन भारतीय जीवन शैली को छोड़कर विदेशी जीवन शैली शुरू की थी। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन लोगों ने स्वस्थ रहने का विज्ञान छोड़ दिया था और अपने शरीर के स्वास्थ्य सिद्धांतों के विपरीत कार्य करना शुरू किया था। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन देश का अधिकतर युवा युवतियां व्यभिचारी बनकर कंडोम का प्रयोग करके व्यभिचार करना, गर्भ निरोधक गोलियां खाना, लाखों युवतियां हर साल गर्भाशय कैंसर से मरती हैं। नोट, हमारे विनाश के अनेक कारण हैं। आज लोगों को सिर्फ कोरोना ही दिखाई दे रहा है। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि लोग कैंसर, टीबी, हृदयघात, शुगर, किडनी फेल, हाई वीपी लो, वीपी, अस्थमा आदि गंभीर बीमारियों से मर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग इन चीजों प्रयोग करना बंद नहीं करते। साथ ही आपको बता दें कि ये सब चीजें विनाश की चीजें हैं, इससे संपूर्ण मानव जाति को नुकसान है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि हमें इन सब चीजों से दूर रहना है और अपना बचाव करना है, क्योंकि जब तक हम स्वदेशी नहीं बनेंगे तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता है।